अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हम और आप सब जानते हैं कि ज़िलहिज्जा शुरू हो चुका है। ये बड़ा ही बाबरकत और बड़ा ही मुबारक अशरा ये हमारे और आपके दरमियान, हर मोमिन बंदे के दरमियान शुरू हो चुका है। इस महीने का अशरा, इसके बारे में उलमा इकराम कहते हैं कि ये इतना मुबारक अशरा यूँ है क्योंकि इसके अंदर सारी नेकियां जमा हो जाती हैं। इसके अंदर रोज़े भी आ गए हैं, कुर्बानी, हज, उम्रा वगैरह सब जमा हो जाता है। इसलिए इसको बड़ा ही मुबारक और बाबरकत वाला अशरा कहा गया है। तो अब हमें और आपको ऐसे कौन से आमाल करने हैं जिनको करने के बाद अजर उम्रे का सवाब हम घर बैठे ले सकते हैं? ऐसे कौन से आमाल हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं? किस लिए? कि आदमी इन्हें करके हज और उम्रे का सवाब ले सकता है। आइए हम देखते हैं कौन से आमाल हैं जो हम ज़िलहिज्जा में करेंगे। सबसे पहला अमल, चांद देखने के बाद तकबीरात। जैसे ही ज़िलहिज्जा का चांद नजर आ जाए, हमें और आपको चाहिए तकबीरात का एहतमाम करें। तकबीरात यानी वो अल्फाज हमें सहाबे कान से मिलते हैं, वो तकबीरात हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। या अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इस तरह के अल्फाज हमें सहाबे कराम से मिलते हैं। इनका एहतमाम करना, इन्हें पढ़ना बुलंद आवाज से, इन्हें क्या कहते हैं? तकबीरात। अल्लाह की बड़ाइयाँ बयान करना, अल्लाह की बुजुर्गी बयान करना। और हर तकबीर के अंदर आप देखेंगे कोई तकबीर अल्लाह अकबर से खाली नहीं है। 1 2 3 4 बार हर तकबीर के अंदर अल्लाह अकबर है, इसे तकबीरात कहा जाता है। तकबीरात ये जमा है तकबीर की। तकबीरात ये तकबीर की जमा है। तो ये अल्फाज ज़िलहिज्जा के चांद देखने से लेकर 13 तारीख की मगरिब से पहले पहर तक, उठते बैठते चलते फिरते, काम करते काम ना करते, बिजी होते या ऐसे ही बैठना, ये कलिमात कहने हैं बुलंद आवाज से। सहाबा किराम कैसा कहा करते थे? हजरत उमर और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में आता है कि आप बाजार में निकलते तो इतनी जोर जोर से तकबीरात कहा करते कि जो ताजिर होते वो भी इनको कहना शुरू करते, इतनी जोर जोर से। मतलब जब आप बाजार में निकलते हैं, मीना में जाते तो इतनी जोर जोर तकबीरात कहा करते कि बाहर के लोग भी सुनकर उसको उसी तरह जोर जोर से, तेज तेज, आहिस्तगी से नहीं, आवाज से कहा करते थे। तो ये सहाबा इकराम का अमल है तकबीरात का। तो हमें और आपको क्या करना है? तकबीरात में इजाफा करना है। उठते बैठते चलते फिरते हर जगह तकबीरात का एहतमाम करना है। सोते जागते आदमी कुछ काम कर रहा है, अपने काम में बरकत लाए, तकबीरात का एहतमाम करे। ज़िलहिज्जा के चांद दिखने से लेकर कब तक? 13 तारीख की असर तक, 13 तारीख के मगरिब से पहले पहले या मगरिब तक क्या करें? तकबीरात का एहतमाम करें। नंबर 2, नमाजों का खुसूसी एहतमाम करें। नमाज में फर्ज और नफिल, 5 वक्त की नमाजों में हम फर्ज पढ़ते हैं। कुल मिलाकर कितनी हो जाती हैं? फजर की 2, जोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, इशा की 4, 17 रखते हो जाती हैं। और हम इसके साथ सुन्नतें पढ़ते हैं। फजर से पहले 2, जोहर से पहले 4, जोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2, कितने जाती? 12, 17, 12, 29। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जो बंदा फजर की नमाज पढ़े उसके बाद बैठा रहे अपनी जगह पर जिक्र करे, फिर उसके बाद जब सूरज निकल आए, सूरज तुलू हो जाए तो खड़े होकर 2 रकअतें पढ़ ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको मुकम्मल 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 हज और उम्रे का सवाब मिल गया। कितने हो गए? 31। 3 इतर पढ़ते हैं, 3 इतर पढ़ते हैं ना, कितने हो गई? 34। तहज्जुद की आंख में ले लीजिए, कितने? 42। 42 रकअतें हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो बंदा अव्वाबीन के वक्त 4 रकअतें पढ़ ले, अव्वाबीन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब ऊंट के बच्चों के पैर जलने लगे, मतलब सूरज इतनी तपिश पर आ जाए कि जमीन उससे तपने लगे, जमीन गर्म होने लगे, तो क्या करें? उस वक्त जो बंदा 4 रकअतें पढ़ लेता है, अल्लाह फरमाता है पूरे दिन में उसके लिए काफी हो जाऊंगा। 42 4 46। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसकी भी बड़ी फजीलत है। जो आदमी वजू के बाद 2 रकअतें पढ़ता है, यानी वजू के बाद, वजू करने के बाद तुरंत आदमी 2 रकअतें पढ़ता है, उसकी भी बड़ी फजीलत है। 48। जो बंदा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जोहर के बाद 2 सुन्नतों के बाद 2 सुन्नत और पढ़ ले, जहन्नम क्या अल्लाह उस पर हराम कर देते हैं। 50। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो असर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ ले, अल्लाह उस पर रहमत की बरखा बरसा देते हैं। 54। ईशा से पहले भी 4 सुन्नतें हैं, मुअक्कदा नहीं है, गैर मुअक्कदा है। 58। और भी कहीं रखते हैं, और भी कहीं नमाजें हैं जिसका एहतमाम करके एक मोमिन बंदा इन 10 अय्याम के अंदर ज़्यादा नाफिल का एहतमाम करके अजर और सवाब का मुस्तहिक हो सकता है। वो इन चीजों का एहतमाम करेगा, अजर और सवाब का मुस्तहिक हो सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इन 10 दिनों में अमाल करेगा उसकी इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी बड़ी फजीलत है कि अगर अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया जाए तो भी इन फजीलतों को नहीं पहुंच सकता। साहब-ए-किराम ने पूछा कौल वल जिहाद, जिहाद तो हो गया, क्या वो जिहाद भी? अल्लाह के फरमाया हाँ, जिहाद भी इससे अफजल नहीं हो सकता, हाँ लेकिन वो जिहाद इसके बराबर पहुंच सकता है, इससे अफजल हो सकता है। जो एक बंदा जिहाद में जाए, अपनी जान भी लुटा दे, अपना माल भी लुटा दे, कुछ ना बचे उसका, ये इससे अफजल हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। वरना कोई भी चीज इन अमलों से, जो इन जिलहिज्जा में जो अमाल किए आते हैं इन 10 दिनों में, इनके जो अजर सवाब होता है दूसरी कोई चीज इन तक पहुंच ही नहीं सकती। इतनी बड़ी फजीलत है, एक मम्मी बंदा ने जाया कर दे। तीसरा अमल रोजा। अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि आप 1 जिलहिज्जा से 9 जिलहिज्जा तक रोजा रखते। याम तशरीक खाने पीने के दिन अल्लाह के नबी फरमाया आप कब रोजा रखते? 1 जिलहिज्जा से लेकर 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। अरफा का रोजा रखने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो अरफा का रोजा रखता है अल्लाह ताला उसके 2 साल की गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे उम्मीद है कि इसमें 1 साल पिछला है, अल्लाह 1 साल पिछले गुनाह माफ कर देगा, और जो साल चल रहा है उसके गुनाह माफ कर देगा। 2 साल के गुनाह माफ हो रहे हैं इस एक रोजे से। अरफा का रोजा, 9 जिलहिज्जा का रोजा। इसमें एक वजाहत भी करनी जरूरी समझते हैं कि जिलहिज्जा का रोजा कब रखना है? जब आपके कैलेंडर के हिसाब से आप क्या 9 तारीख आए तब अरफा का रोजा रखना है। आपके कैलेंडर के, आपके इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से जब आपकी 9 तारीख आए तब रोजा रखना है अरफा का। नंबर 4 सदका व खैरात। सदका व खैरात, कसरत से सदका करना। जब इतनी बड़ी आमालों की इतनी बड़ी फजल इस 10 दिनों में आ रही है तो सदका की भी है। एक बंदा सदका करता है उसकी भी इतनी बड़ी फजीलत होगी। और दुआ, दुआ भी इन
दिनों में हमें करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आदमी जितना कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अमाल का काम करे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, नेकियों का काम करे, लोगों को बुराइयों से रोके। जितना उससे ज़्यादा हो सकता है नेकियों का काम उतना करे, और जितना बुराइयों से बच सकता है बिल्कुल बचने की कोशिश करे, बुराइयों से बचे। ये जो अशरा है नेकी करने का अशरा है, बुराई से बचने का अशरा है। नेक आदमी क्यों कर रहा है? बुराई से बचने की तो कर रहा है। अल्लाह फरमा रहा है वल फज्र, इस जुल्हिज्जा के अल्लाह ने फजीलत बयान की, इसकी अल्लाह ने फजीलत भी बयान की। वल फज्र, फजर की कसम, वलयालिन अश्र, और जिल्हिज्जा की 10 रातों की, 1 से लेकर 10 रातों की। वश्शफ़ई वल वत्र, और जुफ्त और ताक की, अरफा के दिन की और कुर्बानी के दिन की। तो हमें और आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात का अहतमाम करें। चांद देखने के बाद 13 तारीख की मगरिब से पहले पहले तक, और नमाज पढ़ें, और रोज़े रखें, सदका और खैरात करें, नेकियों को कम करें, बुराई से रोकें, और कुर्बानी करें। कुर्बानी करें। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम। लोगों, अल्लाह के पास तुम्हारा गोश्त, तुम्हारी जो कुर्बानी तुमने की है उसका गोश्त, उसका खून नहीं पहुंचता अल्लाह को। अल्लाह के पास ये चीज़ें नहीं पहुंचती। अल्लाह के पास क्या पहुंचता है? तुम्हारे फजल का बायस है, तुम्हारे लिए है, तकवा पहुंचता है। अल्लाह देखना चाहता है तुम्हारे दिल में तकवा कितना है। तुम अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान कर देते हो, तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया इस फरमान पर, इस अल्लाह की इताअत करने में तुम्हारे अंदर कितना जज्बा अल्लाह देखना चाहता है। वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम, तकवा पहुंचता है अल्लाह के पास। अल्लाह की इताअत करता है बंदा, अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह फरमा रहा है फसल्ली रब्बिका वन्हर, ए नबी आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। वन्हर, खून बहाइए, कुर्बानी कीजिए। यौमुन नहर इसलिए इसको दिन कहा जाता है, ईद उल अजहा के दिन को 10 जिल्हिज्जा को यौमुन नहर भी कहा जाता है, खून बहाने का दिन। कुर्बानी कीजिए आप। इतनी ताकीद अल्लाह ने कुर्बानी की। इस दिन में नमाज पढ़ना, इस दिन की जो नमाज खास है 10 जिल्हिज्जा की, ईद उल अजहा की जो नमाज खास है पढ़ना, कुर्बानी करना, उसके बाद इतनी बड़ी फजीलत का अमल है, इतना बड़ा फजीलत का अमल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिहाद से भी अफजल नहीं है, जिहाद इससे भी अफजल नहीं है। अगर एक बंदा जिहाद करता है वो इन अमलों की फजीलत को नहीं पहुंच सकता, जो इन 10 दिनों में करने की जो अमल की जो फजीलत है ना, इनको पार नहीं कर सकता, इनको पहुंच नहीं सकता। इतनी बड़ी फजीलत हमें और आपको चाहिए इन दिनों की फजीलत समझ के इनमें ज्यादा से ज्यादा अमाल, ज्यादा से ज्यादा नेकी के काम करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी सब नेकी को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।